Hello students, myself Sanjeev, welcoming you on our YouTube channel team JSVS Academy। आज हम आ चुके हैं एक नए टॉपिक के साथ सेंट्रल आइडिया, जहां हम 1 बाय 1 9th से 12th क्लास की सारी पोएम के सेंट्रल आइडिया को एक एक करके डिस्कस करेंगे। डिटेल में सेंट्रल आइडिया पढ़ेंगे, पोएम की क्या समरी है उस चीज को हम देखेंगे। तो आइए आज हम फर्स्ट पोएम के साथ स्टार्ट करते हैं। तो 9th क्लास की फर्स्ट पोएम द रोड नॉट टेकन हमने ली है, विच इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। पोएम में क्या है, आगे बढ़ने से पहले हम वही डिस्कस कर लेते हैं। तो एक्चुअली पोएम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आपको बताई गई, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो क्या है, जो स्पीकर है वो जंगल में जा रहे होते हैं। अब जंगल में जैसे वो जाते हैं, आगे चल के दो रास्ते उन्हें मिलते हैं। तो वहां खड़े होकर कंफ्यूज होते हैं कि मैं इस तरफ जाऊं या इस तरफ जाऊं, बिकॉज उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि ये रास्ता किस तरफ जाएगा, ये रास्ता किस तरफ जाएगा। अब वो थोड़ी देर सोचते हैं वहां खड़े होके, एंड देन उनमें से एक रास्ता ले लेते हैं इस उम्मीद में कि ये रास्ता अच्छा होगा, है ना, सही जगह पे जा रहा होगा। ये सोच के उन्होंने एक रास्ता ले लिया। वैन जब वो जाते हैं आगे आगे थोड़ा थोड़ा बढ़ते हैं, अब आगे जाके वो सोचते हैं यार काश मैंने वाला रास्ता चूज किया होता तो पता नहीं कहाँ मैं जाता। तो सेम थिंग ये बताई जाती है। आप इसे अपनी नॉर्मल लाइफ से रिलेट कर सकते हैं कि व्हेनेवर यू वांट टू टेक अ डिसीजन, आप कंफ्यूज रहते हैं, है ना। जब भी आपको कोई डिसीजन लेना होता है तो आप कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा डिसीजन, है ना, क्या जो डिसीजन हम ले रहे हैं वो एक्चुअल में सही है या फिर नहीं है। तो जब भी आप कोई डिसीजन लीजिए तो आप बहुत जितना हो सकता है आप उतना सोचिए, क्योंकि वापस मुड़ने का रास्ता नहीं होता हमारे पास। सपोज आप 9th क्लास में हैं, आप 10th में जाएंगे, 11th में जब आप जाते हैं तो आपके पास 3 रास्ते होंगे। 3 रास्ते का क्या मतलब, आप ह्यूमैनिटी के साथ जा सकते हैं, कॉमर्स और साइंस के साथ जा सकते हैं। अब आपने जो रास्ता ले लिया, सपोज आपने आर्ट ले लिया, आपने 2 साल पढ़ लिया, 12th क्लास पास कर ली, एंड देन आप सोचे कि हाँ नहीं यार मजा नहीं है, वापस चलते हैं कॉमर्स पढ़ते हैं। तो वो एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है ना, वापस लौटना किसी भी रास्ते से पॉसिबल नहीं है। तो सेम थिंग ये बता रहे हैं पोएट कि whenever you want to take a decision, firstly you have to examine, है ना, एग्जामिन करिए, जितना हो सकता है उतना सोच लीजिए, क्योंकि एक बार जो फैसला आप ले लेते हैं आपको उसी पे आगे बढ़ना होता है ना। फैसले से वापस पीछे आके बढ़ना बहुत ज्यादा इम्प्रैक्टिकल सा होता है। तो ये देखते हैं क्या है सेंट्रल आइडिया इस पोएम का। लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट लाइन। तो द सेंट्रल आइडिया ऑफ द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज अबाउट द चॉइसेस वी मेक इन लाइफ एंड देयर लास्टिंग इम्पैक्ट। तो एक सेंट्रल आइडिया विच इज रिटन बाय रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, ये क्या बताता है, इट इज अबाउट चॉइसेस, है ना। जो हम चॉइसेस लेते हैं अपने लाइफ के अंदर, जिसका इम्पैक्ट लॉन्ग लास्टिंग होता है ना, हमारी पूरी लाइफ पे वो इफेक्ट डालता है। जो भी आप डिसीजन लेंगे वो आज 1 साल या 2 साल में इम्पैक्ट खत्म नहीं होगा, वो पूरे जीवन भर आपके साथ जाएगा इम्पैक्ट। तो देखते हैं फर्स्ट लाइन। द पोएम डिस्क्राइब अ ट्रैवलर who comes to a fork in the woods and must choose between 2 paths। तो there is a traveler who comes to a fork in the woods, है ना, woods के अंदर जंगल में, कहाँ पे आ गया, fork पे। fork means 2 रास्ते डिवाइड हो, तो वहां पे आ गया है। and he has to choose between 2 paths। अब उसे चूज करना है 2 पाथ में से एक, कि कौन से रास्ते पे हो जाए, है ना, ये राइट वाला या ये लेफ्ट वाला, which way has to choose। This symbolizes the decision we all face in life। and ये symbolize करता है कि जब भी हम कोई काम करने जाते हैं तो हमारे पास ऐसे ही डिसीजंस होते हैं ना, कि मैं वो काम करूं या नहीं करूं। तो सेम थिंग इज हैपनिंग देयर। वो है वुड्स में, फॉर्क आ गया, 2 रास्ते, एंड नाउ ही इज कंफ्यूज कि किस रास्ते पे जाए। सेम थिंग इज हैपनिंग विद अस। जब हम लाइफ में कोई डिसीजन लेते हैं तो हमारे साथ भी होता है, 2-3 रास्ते होता है, और हमें उस टाइम पे बहुत पेशेंस के साथ चूज करना होता है। The speaker chooses one path knowing that this choice will shape his future। जो स्पीकर है वो 2 रास्तों में से एक रास्ता ले लेता है, इस उम्मीद में कि जो रास्ता उसने चुना है वो एक अच्छा फ्यूचर उसके लिए लेकर आएगा। तो हम भी जो भी डिसीजन लेते हैं अपनी लाइफ में, हमें उम्मीद में लेते हैं कि हाँ इस डिसीजन के बाद हो सकता है कि मेरा फ्यूचर थोड़ा सा ब्राइट हो जाए। The poem highlights, there are some things that poem highlight। क्या highlight करती है poem, आइए देखते हैं। Life is full of choices। तो life choices से भरी हुई है ना। आप कोई भी काम करने जाएंगे, हर मोड़ पे आपको choices मिलेंगे। Then life is full of choices। We cannot travel every path, we must choose one। और choice यानी आप हर choice नहीं ले सकते। आप किसी काम को करेंगे या तो नहीं करेंगे, आप कर भी ले और ना भी करें, ये नहीं हो सकता एक साथ। तो आपको जो भी डिसीजन है उनमें से एक ही चूज करना है,
एवरी चॉइस हैज कंसिक्वेंसेस, तो हर चॉइस के अपनी अपनी परिस्थितियां, रिजल्ट हो सकते हैं। Once a path is taken, it influences the course of our life, and whenever we choose one decision या one choice, ये इन्फ्लुएंस करती है हमारे पूरी लाइफ को, है ना। उसका प्रभाव हमारे पूरे जीवन पे देखने को मिलेगा जब भी हम कोई भी डिसीजन लेंगे। थर्ड थिंग इज अनसर्टेनिटी ऑफ आउटकम्स, है ना। जो भी आउटकम है, क्या पॉसिबिलिटी होगी डिसीजन लेने के बाद, इसकी कोई सर्टेनिटी नहीं है ना। निश्चित नहीं है कि हमारा फ्यूचर ब्राइट ही होगा, हो सकता है वो डार्कर भी हो जाए, तो कुछ नहीं पता है। We can never be sure where our choice will lead, तो हम बिल्कुल भी श्योर नहीं है ना। We can never be sure, कभी श्योर नहीं हो सकते कि where our choices will lead, हमारी चॉइस कहाँ लेके जाएगी, सही फ्यूचर होगा भी या फिर नहीं, ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता। बट जब भी चॉइस लेनी है, जब भी डिसीजन लेना है, आपको फर्स्टली जितना हो सकता है उतना सोचना है। ह्यूमन टेंडेंसी टू रिफ्लेक्ट ऑन पास्ट, एंड वन अदर थिंग कि ह्यूमन की टेंडेंसी होती है पास्ट को रिफ्लेक्ट करना, है ना। मानव प्रवृत्ति है पास्ट को देखना कि अगर क्या होता है। पीपल ऑफन वंडर व्हाट इफ दे हैड चोजन डिफरेंटली, लोग हमेशा ये बात सोचते हैं कि अगर मैंने वो डिसीजन लिया होता तो आज क्या रिजल्ट होता। तो लोगों की आदत है, सेम थिंग इस पोएट के साथ भी होता है। जब वो आगे बढ़ता है उस रास्ते पे तो उसे लगता है कि यार काश मैं वापस लौट जाऊं और दूसरा वाला रास्ता ले लूं, तो वो एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो रास्ते की बात नहीं कर रहा है, वो डिसीजंस की बात कर रहा है। एक डिसीजन उसने ले लिया है, नाउ इट इज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू कम बैक एंड टेक अनदर पाथ। आई होप आपको ये पोयम समझ आई होगी। समझ आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।